नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा सीईटी के फॉर्म आज से आपके ऑनलाइन शुरू आपके हो रहे हैं। किस प्रकार फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, क्या क्या जानकारी आपको इसमें देनी होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके इसमें लगने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अप्लाई करने से पहले, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। फॉर्म को शुरू से लेकर लास्ट तक फिल करके दिखाया जाएगा। आप इसको स्टेप वाइज समझ सकते हैं और इसी प्रकार आपको आपका फॉर्म फिल करना है ताकि कोई भी गलती आप फॉर्म में न करें। क्या क्या अपलोड करना है, क्या क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसमें लास्ट में प्रिंट आउट निकाल के उस पर भी साइन करके आपको अपलोड करना होगा। उसके बिना फॉर्म आपका कंप्लीट आपका नहीं माना जाएगा। 2022 में जिन्होंने सीईटी दिया था, पहले अप्लाई किया था, सीईटी में रजिस्ट्रेशन आपका हो रखा है, उनको किस प्रकार करना होगा उसकी जानकारी भी आपको इसमें मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। और इससे पहले आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो सीईटी के लिए करंट अफेयर प्लस टेस्ट पास में क्या होता है, सभी एग्जाम के टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। उसमें सीईटी भी आपका कवर आपका रहेगा। सीईटी ग्रुप डी ग्रुप सी दोनों की अलग अलग टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। साथ में 2024 की कंप्लीट करंट अफेयर आपकी, हरियाणा की भी, नेशनल करंट अफेयर भी, और 2025 चला हुआ है, एक साल वैलिडिटी है तो इसकी भी आपको मिलती रहेगी। आज आप बाय करते हैं तो यानी जनवरी यानी आपका 2026 आपका आप मान सकते हैं भाई 2026 तक आपकी वैलिडिटी इसकी रहेगी। 2026 मई आपका जा चुका है तो जून तक आप मान सकते हैं। तो एक साल 2 साल की करंट अफेयर आपकी इसमें 2 ढाई साल की करंट अफेयर आपको मिल जाएगी। साथ में टेस्ट पास आपका रहेगा और दोनों आपको 50 रुपए में आपको मिल रहे हैं ऑफर आपके लिए कुछ दिन का। तो आप एग्जाम फैक्ट अकेडमी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी होगी प्ले स्टोर से, वहां पर ये चीज देखने को मिलेंगी। टेस्ट पास आपको 394 टेस्ट सीरीज इसमें ऑलरेडी डली हुई हैं, जिसमें हरियाणा का सेक्शन है जो, उसमें भी आपको ग्रुप सी और ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी। साथ में एस्टेट का कोई एग्जाम आपका है तो उसकी भी आपको मिल जाएगी। फ्री करंट अफेयर भी यहाँ पर मिलेगी आपको। फ्री करंट अफेयर है जो पीडीएफ का जो सेक्शन है इसमें आपको मिल जाएगी। वीकली फाइल आपकी हैं और इसी प्रकार फाइल मिलेंगी जो मैंने आपको दिखाया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब जो अपना वीडियो है उसको कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों उनके बारे में बात करेंगे जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर यानी फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। और 2022 वाला का ऑप्शन आएगा आगे चलकर, तो उसको भी आगे समझा जाएगा किस प्रकार आपको करना होगा। न्यू यूजर आप हैं, रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा तो इस पर ही आप क्लिक करें। और पहले आपने कर दिया भाई फॉर्म अधूरा, तो उसके लिए सेकंड लिंक यहाँ पर एग्जिटिंग आपका यूजर लॉगिन दिया हुआ है उसमें आपको करना होगा। एडवर्टीजमेंट आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए तीसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार का आपको देखने को मिलेगा अप्लाई करते टाइम। तो न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ चीजें हैं उनको आपको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा, टाइम भी आपका बच जाएगा। जो भी 15 मिनट की वीडियो होगी तो उसमें क्लियर आपके हो जाएगा। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, दोनों पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरीफाई आपको करना होगा। और बेसिक डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। प्रीवियस आपका सीईटी स्कोर है उसकी चीज़ें भी यहाँ पर आपकी ये पूछने वाले हैं आपसे, तो उसका क्या कुछ करना है उसकी भी आगे आपको जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपका शादीशुदा है, ये जो भी जानकारी आपको सही सही देनी है इन्होंने यहाँ पर यही आपको बताने की कोशिश की है। तो आप इसको पढ़ोगे तो यही इसका मतलब आपका निकलेगा। फोटो आपके पास होना चाहिए, सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए, ये अपलोड होंगे, उनके साइन दिए हुए हैं। आगे मैं उसको अच्छे से बता दूंगा, यहाँ पर भी आपके दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बताऊंगा अपलोड कहाँ पे होंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो, उसी जगह पर बताया जाए। डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे। 10th और 12th का आपके लिए ज़रूरी होगा। आधार कार्ड, फैमिली आईडी, ये भी आपके लिए ज़रूरी है, आप हरियाणा से हैं तो। और आप नहीं देना चाहते तो फीस आपकी ज़्यादा लगेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी 10th 12th डिप्लोमा या अदर सर्टिफिकेट जरूरी आपके लिए क्या है, 10th और 12th। 12th आपके नहीं है, इसके इक्वल कोई भी डिप्लोमा है आईटीआई का या पॉलिटेक्निकल का, ये भी आपका चलेगा। और अदर क्वालिफिकेशन आप ऐड करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी, ये भी आपके हो जाएगी। लेकिन मेरी सलाह यही है, अभी आपको इतना इसमें फालतू टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। 12th तक आप लगा दो, आगे वैकेंसी आएंगी, जिस क्वालिफिकेशन की वैकेंसी आएंगे उसके लिए अप्लाई करोगे तो उसमें चीज़ें आपसे करवा ली जाएंगी, तो ये चीज़ें आपके रहेंगे। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स लिस्ट दी हुई है, जो आगे बात कर लेंगे क्या आपके लिए ज़रूरी है। तो उसको सब कुछ आपको देखने के बाद डिक्लेयर आपको करना होगा, डिक्लेरेशन आपको देना होगा। और यहाँ पर टिक बॉक्स आपका दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे
और एक्सेप्ट आपको करके प्रोसीड टू रजिस्टर आपको कर देना है। अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका, उसका OTP, ईमेल आईडी, उसका OTP, पासवर्ड अपना बना लेना है। पासवर्ड आप बनाओगे, पासवर्ड में आपको कम से कम 8 अक्षर आपके होने चाहिए और जिसमें सभी छोटे बड़े अक्षर आपको यूज करने हैं। स्पेशल कैरेक्टर भी आपको यहाँ पर यूज आपको करना होगा। ये दिया हुआ है @ वगैरह आपका होता है, आपका होता है, डॉलर आपका होता है, परसेंटेज आपका होता है, एंड आपका होता है। तो ये यहाँ पर एक कैरेक्टर कम से कम इनमें से भी आपका होना चाहिए। इसको रीएंटर करके वेरीफाई करोगे पासवर्ड को। ये कैप्चा कोड यहाँ पर दिया हुआ है, कैप्चा कोड यहाँ पर डाल के रजिस्टर आपको कर देना है। ये करने के बाद आपका पासवर्ड आपका बन गया, आपकी आईडी आपकी बन चुकी है। उससे आपको दोबारा लॉगिन आपको कर लेना है। लॉगिन आप करने के बाद फिर आपका फॉर्म आपका शुरू होता है। असली खेल आपका फॉर्म भरने का यही से आपका होगा दोस्तों। अभी तक जो आपने किया था वो आपकी एक पहले की फॉर्मेलिटीज आपकी है मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करने की। यहाँ से आपको 6 स्टेप आपको मिल रहे हैं। पर्सनल डिटेल में आपकी पर्सनल डिटेल होती है, नाम वगैरह, फादर नेम वगैरह, एड्रेस वगैरह। फिर आपका कैटेगरी, इसमें कैटेगरी की जानकारी आपको देनी होगी। कैटेगरी मतलब कैटेगरी क्या है आपकी, SC है, BC है, EWS है, जनरल कैटेगरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th 12th जो भी आपके क्वालिफिकेशन है ये आपको अपलोड में आपको फोटो वगैरह, सिग्नेचर वगैरह। और उसके बाद आपकी फीस होगी। फीस होने के बाद आपको प्रिंट आउट लेके उस पर साइन करके डेट वगैरह मेंशन करके अपलोड आपको करना होता है। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल है, नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ आपकी, फादर नेम, मदर नेम, ये आपकी हो गई। आधार नंबर, आधार नंबर आपको री एंटर करना होगा। तो ये आपको करके आधार कार्ड जो उसका फोटो या उसकी PDF फाइल बना के आपको अपलोड कर देनी है। और इसका साइज होना चाहिए 20 KB से 200 KB के बीच। और इसका फॉर्मेट रहेगा JPG या PDF या JPEG, यानी कोई भी आपका सिंपल फोटो है वो भी अपलोड आपका यहाँ पर हो जाएगा। बट उसका साइज होना चाहिए 20 से 200 KB के बीच। PDF भी आपकी चल जाएगी। यहाँ पर अपलोड आपको कर देना है चूज फाइल करके। जेंडर आपको सिलेक्ट करना होगा, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर पर्सन है, तीनों यहाँ पर दिए हुए हैं। मैरिड अनमैरिड ये आपका दिया हुआ है। आइडेंटिफिकेशन मार्क आपका, यानी कोई शरीर पर आपको निशान है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। 2 पूछे गए हैं, एक कंपलसरी आपके लिए रहेगा। स्टार आपका लगा हुआ है, जिस पर भी स्टार लगा हुआ है ना वो चीज आपको डालनी होगी, नहीं फॉर्म आपका आगे नहीं जाएगा। जिस पर स्टार नहीं लगा हुआ ये आपका यानी ऑप्शनल है, आप दो या ना दो कोई जरूरत आपको नहीं है। तो एक आइडेंटिफिकेशन मार्क आपका ही आपको निशान है जो आपको देना होगा। और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। अब इसमें आपका एड्रेस रहेगा, एड्रेस आप डाल दोगे, एड्रेस आपका हो जाएगा इसमें हाउस नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी नेम, स्टेट आपका, डिस्ट्रिक्ट आपकी, विलेज आपका, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड ये डाल के। और परमानेंट एड्रेस आपका क्रॉस पॉइंट आपका सेम दोनों है तो आप टिक मार्क करके दोनों में आपका यानी काम आपका बन जाएगा। और सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। अब आपका इसमें कैटेगरी की जानकारी दोस्तों ये आपके लिए जरूरी है। आप हरियाणा से हैं तो आपको यहाँ पर डोमिसाइल आपको लगाना होगा। यस आप करोगे, डोमिसाइल की डिटेल आपकी आएगी, सर्टिफिकेट नंबर, किस डेट को आपका बना था, किसने आपका बनाया हुआ है, तहसीलदार ने, SDM ने या भाई आपके ADC ने, ये चीज़ें आपकी यहाँ पर आएंगी अथॉरिटी नेम में। इसकी भी PDF फाइल या फोटो आपको अपलोड करना होगा 20 KB से 200 KB, यानी सेम प्रोसेस रहेगा। इसमें बार बार नहीं बताने वाला मैं आपको, चीज़ें सेम आपकी रहेंगी। जैसे आधार कार्ड आपका हुआ था ना, इस प्रकार ये भी अपलोड आपका हुआ। सभी का साइज रहेगा 20 से 200 KB। फोटो का और साइन का अलग साइज रहेगा, उसकी जानकारी आगे आपको दूंगा मैं। कैटेगरी आपकी जनरल है, शेड्यूल कास्ट आपकी है, अदर शेड्यूल कास्ट आपकी है, और BC आपकी है, EWS कोई भी आप सिलेक्ट कर लेना। जनरल में कुछ आपको अपलोड नहीं करना, उतना मैं करूंगा यहाँ पर कोई भी एक रिजर्वेशन वाले। तो इसमें इस सर्टिफिकेट की भी जानकारी आपको देनी होगी, यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर जो आपका है जो आपने बनवाया हुआ है, नया सर्टिफिकेट आपका लगेगा। और नया सर्टिफिकेट यानी DSC का आपने सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है, OSC का आपने बनवाया हुआ है, और AWS BC जो भी आपका सर्टिफिकेट सेलेक्ट करोगे उसका नंबर, उसका सर्टिफिकेट डेट, किसने जारी किया है, ये चीज़ें देने के बाद इसकी PDF फाइल यहाँ पर अपलोड आपकी हो जाएगी, PDF या इसका फोटो JPG फॉर्मेट में। अब यहाँ से आप एक और चीज़ यहाँ पर पूछी हुई इन्होंने, आप जॉब करते हैं या नहीं करते हैं कहीं पर भी। कॉन्ट्रैक्ट की आपकी हो सकती है, एडोक आपकी हो सकती है, वर्क चार्ज आपकी हो सकती है, डेली वेजेज आपकी हो सकती है। तो उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर देनी होगी। गवर्नमेंट जॉब है, बोर्ड में कर रहे हैं, कारपोरेशन में कर रहे हैं, उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर देनी है यस नो करके। यस करोगे तो उसकी कुछ डिटेल आपसे मांगेगा, वो आपको डालनी होगी। और नो कर दोगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं है।
नहीं तो फिर आप यस करोगे तो उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अपलोड यहाँ पर करवाया जाएगा। अब यहाँ पर आपके अदर कैटेगरी हैं, कोई भी एक्स सर्विसमैन वाले हैं, यस या नो करेंगे। DFF वाले हैं, फ्रीडम फाइटर वाले, ये भी आपका यस नो है। उसका भी सर्टिफिकेट आपका सेम जो कैटेगरी का हुआ है ना, उसी प्रकार आपका अपलोड यहाँ पर होगा डिटेल मेंशन करते हुए। डिसेबल कैंडिडेट है, यस नो करना होगा आपको। ESP स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यस नो, तो ये चीजें आपको कर देना है। कोई भी क्रिमिनल केस आपके ऊपर है, कंप्लेंट आपके हो रखे तो कंप्लेंट पर आप क्लिक करेंगे, FIR आपके ऊपर है तो FIR पर करेंगे, और कोई भी आपके ऊपर नहीं है तो नो आपको कर देना है। कोई इस तरह की चीज आपके साथ है तो फिर उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी होगी, FIR नंबर, FIR डेट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये चीजें आपको करनी होंगी। तो नो करके चलता हूँ मैं, वही मान के चलता हूँ आप सारी बच्चे हैं, आप लड़ाई वगैरह नहीं करते। सेव एंड नेक्स्ट कर दिया आपने। अब यहाँ पर आपका एजुकेशन वाला है, ये आपका ऑप्शन आपका आ गया, फिफ्थ ऑप्शन आपका रहेगा, यानी फिफ्थ आपका स्टेप आपका रहेगा, ऑप्शन बोल रहा हूँ सॉरी। तो इसमें ऑप्शन आपको कई देखने को मिलेंगे दोस्तों। क्वालिफिकेशन क्योंकि आपकी 12th है, 12th के इक्वल है तब भी आपका चलेगा। पर्सिंग आप हैं, यानी आप कर रहे हैं, अपेयरिंग आप हैं, अपने एग्जाम वगैरह दे रखे हैं, या आपका रिजल्ट नहीं आया तो उसके लिए आपका ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। 12th के इक्वलेंट हैं, उनका भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सब कुछ यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, तो जो भी आपका है आपको सिलेक्ट कर लेना है। 12th कंप्लीट है, 12th आपके अपेयरिंग में है, या इसके इक्वलेंट आप हैं, तो ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट इसमें से कर लेना है जो कर्सर आपको दिख रहा है। मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी 12th के इक्वल। अब यहाँ पर इन्होंने एक चीज और दी हुई है, सभी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे, एक तो स्कैन किए हुए, और उसका साइज होना चाहिए 5 MB से कम। तो ये साइज काफी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका साइज इससे कम ही आपका बनेगा, एक एक पेज का आपका बनेगा। तो और जो यहाँ पर एक लाइन और दी हुई है, ये आपके लिए जरूरी है, जो इन्होंने पास नहीं किया 12th वगैरह, बाकी हरियाणा के हैं उनका तो रिजल्ट आ चुका, उनको तो कोई दिक्कत है नहीं। तो उनकी है जो पास नहीं किया है ना, उनकी 31 दिसंबर 2025 तक आपकी कंप्लीट आपके हो जानी चाहिए, तभी ये एलिजिबल आपके रहेंगे। अब ये इसमें क्वालिफिकेशन आपको डालनी है, 10th, 12th या 12th के बराबर, ये आपको जानकारी दे देनी है। 10th आपका जर्नल है या विद हिंदी है या विद संस्कृत है, ये आपको बता देना है। कौन सा बोर्ड आपका रहेगा, किस ईयर में आपने किया है, रोल नंबर आपका क्या है, कितने मार्क्स आपके हैं, और फिर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड आपको कर देने हैं दोनों के, 10th और 12th के, इसी प्रकार जानकारी देते हुए। कोई एक्स्ट्रा आप क्वालिफिकेशन ऐड करते हैं तो एक्स्ट्रा में आपका यहाँ पर आपको जानकारी आपको देनी है। वही ग्रेजुएशन आपकी है 3 साल की होती है, उसका कोर्स का नाम आपको मेंशन करना है, या कोई और कोर्स है 1 साल का है, 2 साल का, 3 साल का, तो उसकी जानकारी आप दे सकते हैं, देना चाहें तो। ये आपके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शनल आपका रहेगा। आप देखोगे ना, देखो 10th स्टार लगा हुआ है, 12th स्टार लगा हुआ है, अदर सर्टिफिकेट में कोई स्टार नहीं है, यानी ये कंपलसरी आपके लिए नहीं है, देना चाहें दे सकते हैं, नहीं देना चाहें ना दें। और 12th तक ही काफी है दोस्तों, आगे वैकेंसी आएंगी, जिस क्वालिफिकेशन के बेस पर आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आगे आपकी फॉर्म अप्लाई आपका होता रहेगा। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसको सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अपना ऑप्शन आएगा दोस्तों अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। तो इसमें क्या करना होगा आपको अपलोड, एक तो फोटो आपका अपलोड होगा, फोटो का साइज रहेगा 20 KB से 100 KB के बीच में आपका होना चाहिए, 100 KB से ऊपर, 20 KB से कम आपका नहीं लिया जाएगा। और पिक्सल इसका मेंशन किया हुआ है 200 गुणा में 230, तो ये प्रीफर्ड आपका रहेगा। रेजोल्यूशन आपका रहेगा इसमें 200 DPI तक, तो ये फोटो बना के अपलोड आपको कर देना है। साइन का भी इन्होंने दिया हुआ है, 20 KB से 100 KB के बीच में आपका साइन है, इसका और अदर चीजें इसके बारे में नहीं दी हुई। और फोटो आपका क्या होना चाहिए, कोई भी आपने कैप वगैरह नहीं लगा रखी हो, कोई भी सनग्लासेस चश्मा वगैरह आपने नहीं लगा रखा हो, तो इस तरह का फोटो आपको लगाना है। अपलोड आपको दोनों कर देने हैं। फिर आपका एक जरूरी है अपलोड अंडरटेकिंग एज पर अनेक्जर 7। अब ये कहां पर मिलेगा, कन्फ्यूज करेगा आपको, तो ये मैं दिखा देता हूँ। एडवर्टीजमेंट है आपकी, उसमें अनेक्जर 7 करके आपको 17 नंबर पेज पे मिल जाएगा, और इसमें आपका नाम लिखोगे, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, जो भी है उसका नाम आप लिखोगे, कहाँ के आप रहने वाले, रेजिडेंस आपका, उसका यहाँ पर एड्रेस डालते हुए, यानी आपका गाँव है फिर डिस्ट्रिक्ट लिख देना, इतना ही काफी है। और यहाँ पर आपकी डेट, यहाँ पर आपके साइन, हाँ
ये पॉइंट्स एक और डाला हुआ है इन्होंने। अगर 2022 में रजिस्ट्रेशन आपने किया था, एग्जाम दिया था 5 और 6 नवंबर को, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और ये आपको पीडीएफ बना के इसकी या फोटो इसका जो भी करके पीडीएफ फोटो मांगा हुआ है दोस्तों, इसमें पीडीएफ अलाउड नहीं मिलेगी आपको नेक्स्ट में। तो ये 20 के बी से 200 के बीच का साइज होना चाहिए और यहाँ पर अपलोड आपको कर देना है। फिर इसको आपको वेरीफाई करके डिक्लेयर करके टिक मार्क करके इस पे रेड लाइन आपको मिलेगी, सबमिट आपको कर देना होगा। अब आपके लिए जरूरी क्या है, एडिट आप इसको करना चाहते हैं, अगला स्टेप आपका आ चुका है, कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगी, डिटेल देख लेना अपना, फोटो सही है या फोटो की जगह साइन आपका अपलोड तो नहीं हो गया। ये चीजें करने के बाद, चेक करने के बाद आपको इसको चेक कर लेना है। कोई दिक्कत आपको है, क्लिक हियर टू एडिट ओटीआर फॉर्म, दोबारा ओपन आपका हो जाएगा, आप उसमें एडिट कर सकते हैं। और फिर आप इसमें उसके बारे में जानकारी मांगी हुई इन्होंने, जो आपका फॉर्म अप्लाई करने वाला कोई, यानी किसी अदर पर्सन से आप अप्लाई करवा रहे हैं भाई, किसी अलग, यानी आप खुद नहीं कर रहे, तो उसके लिए यस नो आपको करना होगा। खुद आप कर रहे हैं यस कर देना, कोई दिक्कत आपको नहीं है। नो आप कर रहे हैं तो वो अपनी डिटेल यहाँ पर मेंशन करेगा, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका ओटीपी, और इस पे फिर टिक मार्क करके भाई जो भी है मैंने चीज़ें सही की हैं, तो यहाँ पर फॉर्म सबमिट करेगा। और सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म आगे जाएगा और आगे आपके लिए जरूरी जानकारी है उसके बारे में ही बात करेंगे। ये तो आप कर लोगे, सबमिट आपको कर देना है। यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, वेरीफाइड सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है जो आपका क्रीड आपका है, CRID है, परिवार पहचान पत्र वाला, या आधार नंबर है, उससे आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। और उससे आपको क्या होगा, फीस में 50% यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। 500 रुपये आपकी फीस है ना, तो उसमें यहाँ पर आपको छूट मिलेगी, यानी 1000 रुपये फीस लगेगी वैसे। और जनरल कैटेगरी की ये इनमें से कोई प्रोवाइड करवाते हैं तो 500 रुपये आपके हो जाएगी, अदर स्टेट वालों की भी। आप इनमें से कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं तो फीस लगेगी आपकी 1000। ये चीज आपको देख लेनी है। तो आधार नंबर वेरीफाई और फैमिली आईडी वेरीफाई आपको इस पर क्लिक करके कर देना है। वेरीफाई आधार करोगे, आधार यहाँ पर चीज आप डिटेल डालोगे और आपका हो जाएगा। इसी प्रकार फैमिली आईडी का है तो कोई भी आप वेरीफाई करके डिक्लेरेशन यहाँ पर करके इस पे क्लिक करके कंटिन्यू टू पे, फीस का ऑप्शन आपका आ गया, फीस आपको पेमेंट कर देनी है। और फिर आपका लास्ट पेमेंट होने के बाद स्टेप आपका रहेगा प्रिंट लेना। प्रिंट लेके रखना नहीं है, प्रिंट निकाल के उस पर साइन और डेट मेंशन करके यहाँ पर अपलोड आपको कर देना है। पीडीएफ ऑनलाइन पीडीएफ यहाँ पर अपलोड होगी आपकी, फोटो नहीं होंगे क्योंकि इसमें कई पेज आपके निकलेंगे। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। फॉर्म आपका फाइनल सबमिट हो चुका है। जो आपने साइन करके अपलोड किया था उसका प्रिंट आउट यहाँ पर चेक कर सकते हैं, उसको निकाल के आप अपने पास रखें फ्यूचर के लिए। तो इस वीडियो में यही जानकारी दोस्तों, सेम आपको इसी तरह का पोर्टल देखने को मिलेगा, डेमो आपको मैंने दिखा दिया। और कोई भी परेशानी आती है कमेंट कर देना। रियल में आपका पोर्टल ओपन होगा, उसमें कोई डिफरेंस आपका मिलता है उस पर वीडियो प्रॉपर आपको मिलेगी, बाकी कोई फर्क आपको नहीं मिलने वाला, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। 12th तक आप अपनी क्वालिफिकेशन डाल देना, 12th के बराबर उसको डाल देना, ज़्यादा डालोगे तो आपको फालतू चीज़ें अपलोड करनी पड़ेंगी बना के। फोटो साइन अपलोड आपको करना होगा, एनेक्सर 7 आपको अपलोड करना होगा, लास्ट में प्रिंट आउट लेके उस पर साइन डेट करके ये अपलोड आपको करना होगा। ये आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, इसके अलावा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। नाम वगैरह सही डिटेल डालना, सही डेट ऑफ बर्थ, सही चीज़ें डालना, ताकि आगे चलकर दिक्कत आपको न हो। हाँ, इसमें फैमिली आईडी से डेटा आपका नहीं उठाया जा रहा, ये एक अच्छी बात है आपकी बार। पिछली बार फैमिली आईडी में काफ़ी गलतियाँ थी और उसी से डेटा उठाने के कारण काफ़ी बच्चों के यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिली थी। इस वीडियो में यही जानकारी दोस्तों। टेस्ट पास आप लेना चाहते हैं, एग्जाम फैक्ट अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, 50 रुपये में टेस्ट पास, साथ में करंट अफेयर, यानी टेस्ट सीरीज भी आप दे पाएंगे, करंट अफेयर भी आप पढ़ पाएंगे, आगे एग्जाम होगा उसमें भी फायदा आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि जो भी हमारे साथी हैं उन तक वीडियो जाए। और ये डेमो फॉर्म है जो, इसका लिंक मैं कमेंट में डाल देता हूँ, आप क्लिक करके एक बार इस पे इनको चेक भी कर सकते हैं। बाकी जरूरत आपको नहीं है, आप अप्लाई भी कर सकते हैं। धन्यवाद।